हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकिलियन। सो आज का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे एंड उनके गुड साइड एंड उनके बैड साइड दोनों ही हम देखने वाले हैं। ओके, सो थोड़ा डिटेल में होगा एंड ध्यान रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है। ओके, एंड अभी आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, आप चूज़ कर लीजिएगा। आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे, ओके, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देखिएगा। हाय ऑप्शन 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उसके बाद उनके बैड साइड्स और गुड साइड्स दिखेंगे। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो जो आपके पार्टनर हैं, यहाँ पे जो उनकी एनर्जी आई है, ये बहुत कहना चाहिए शार्प माइंड के इंसान है और काइंड भी है, लेकिन शार्प, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। इमोशनली कहना चाहिए कम है इमोशंस उनके अंदर, बट प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी काम होता है तो इमोशनली एक्शन लेना उन्हें पसंद नहीं है। हमेशा बैलेंस बना के प्रैक्टिकली एक्शन लेते हैं सोचते भी वैसे ही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेल्दी पर्सन है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पार्टनर वेल्दी हैं या नहीं, पैसा है कि नहीं उनके पास। जी हाँ, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा ही पैसा लग रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स वेल्दी लेडी का कार्ड है, जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनके पास बहुत पैसा होगा। जस्टिस, ये इंसान बिलीव करता है ट्रुथ पे, लाइक सच बोलना, सच सुनना इन्हें पसंद है। ये लोगों को झूठ बोलते हुए या फिर लोगों से झूठ सुनना इन्हें पसंद नहीं है। ना ही किसी को झूठ बोलते हैं और ना ही किसी से झूठ सुनना इन्हें पसंद है। वो एनर्जी है। जस्टिस, बैलेंस बना के चलते हैं अपनी लाइफ में, हर चीज़ में प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनली भी हैं, बट स्ट्रॉन्ग इनके लिए अगर कहना चाहूँ मैं तो ये एक प्रैक्टिकल इंसान है जो सही लोगों के लिए अपने इमोशंस दिखाता है, हर किसी के लिए नहीं दिखाता है। बिकॉज कुछ चीज़ें इनके हो सकता है पास्ट में हुई हो जहाँ पे उन्होंने गलत इंसानों के ऊपर अपने इमोशंस, अपनी कहना चाहिए टाइम, अपनी एनर्जी दिया था, तो वहाँ से इन्हें इमोशनली कुछ ना कुछ हर्ट दिखाई दे रहा है। वो चीज़ें दिख रही हैं, जैसा सोचा था वैसा उन्हें नहीं मिला। नाइट ऑफ कप्स, रोमांटिक है ये पर्सन, रोमांस इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट यस, रोमांटिक होने के साथ साथ ये पर्सन थोड़े से वैसे भी हैं कि जहाँ आप मतलब बोलोगे कि यार ये प्यार तो करते हैं, बट बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगेगा कि आपको ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पास्ट के जो रिलेशनशिप थे या रिलेशनशिप था, वहाँ से इन्हें काफ़ी धोखे मिले हैं, तो ये अभी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हैं लोगों पे। लोगों को जान के समझ के ही उन पे ट्रस्ट किया जाएगा, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, एंड कुछ चीज़ें काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो सकते हैं ये। कुछ चीज़ें सीधे सीधे साफ साफ आपको बोलेंगे, छुपाएंगे नहीं। हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी होगी। बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन ना हो सकता है कोर्ट, लाइक जज हो, एडवोकेट हो, वकील, मतलब वो हो, जज हो सकते हैं, और लॉ फील्ड में कहीं ना कुछ हैं ये पर्सन। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन मतलब अपनी लाइफ में बैलेंस लाएगा ही लाएगा, लेकिन आपकी लाइफ में भी बैलेंस आ जाएगा। जब आप इनसे मिलोगे, इनसे शादी करोगे, तो आपकी लाइफ में भी हर चीज़ में बैलेंस आने लग जाएगा। जो अभी ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस्ड नहीं हो अपनी लाइफ में, चीज़ें बहुत ऊपर नीचे है, बहुत ख़राब हैं, बट जैसे ही आप इनसे मिलोगे तो ये पर्सन आपको सिखाएंगे कि कैसे चीज़ें बैलेंस कर सकते हो आप अपनी लाइफ में।
वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और सॉरी, और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना, मतलब काइंड है, ऐसा नहीं है काइंड नहीं है, काइंड भी है ये पर्सन बैलेंस्ड भी है। और ये जब आप इनकी लाइफ में आओगे ना, आपको बहुत प्यार से रखेंगे। वो एनर्जी दिख रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करना, आपको प्यार से रखना, आपको सपोर्ट करना हर चीज़ में, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और भी हम देखेंगे इनके गुड साइड एंड बैड साइड में। यानी यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आप इन्हें इमोशनली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, आपके सामने ओपन अप होंगे इमोशनली, वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। बट वही है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जब तक इन्हें ट्रस्ट नहीं होगा या आपके सामने इमोशनली ओपन अप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन्हें सबसे ज़रूरी है ट्रस्ट इनकी लाइफ में। अगर आप किसी पर्सन के क्लोज जाना चाह रहे हो या फिर साथ में फ्यूचर सोच रहे हो, तो वहाँ पे सबसे पहला आना चाहिए ट्रस्ट। अगर वही चीज़ मिसिंग है तो फिर वहाँ पे ये पर्सन आगे नहीं बढ़ेंगे। वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। चलिए अब देखते हैं इनके गुड साइड क्या है, देन देखेंगे बैड साइड। ओके, द मून। हम गुड साइड्स देख रहे हैं पहले। ओके, द मून। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ कप्स। द टावर। तो ये जो पर्सन है, ये पहले मैंने आपको बताया ना, जैसे कि पहले उन्हें लोगों ने हर्ट किया है, तो वही चीज़ें हैं। इन्हें लोगों को सैड नहीं देख सकते, ये लोगों की हेल्प करने चले जाते हैं, चाहे फिर इनके साथ कितना बुरा हो, नेगेटिव हो। ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड नेचर वाले हैं। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, द मून भी है। लेकिन इमोशनली ये पर्सन, कहना चाहिए, लोगों की हेल्प करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। इन्हें फील होते हैं इमोशंस, लोगों का दुख इन्हें दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर दें और चले जाएं। ये उस टाइप के पर्सन नहीं है। प्रैक्टिकल सोचते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजन लेते होंगे, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि हेल्प अगर करनी ही रही किसी की, या फिर क्या चाहिए, हेल्प अगर ना बोल के अगर आप ये बोलो कि चैरिटी भी करते हैं, मतलब वैसे जो होता है ना कि छुपा करके पैसे देना, किसी को बताना नहीं, पब्लिसिटी नहीं करना, तो ये उस टाइप के पर्सन है। चाहे फिर इन्हें ऐसा लगे कि इनके पास कम बचेगा या फिर इन्हें ज़रूरत है, ये ऐसा नहीं सोचते हैं। ये चाहते हैं कि लोग खुश रहें, जिनकी भी हेल्प करते हैं वो लोग सही से रहें, खुश रहें। और इन्हें झूठ पसंद नहीं है, धोखे वाले लोग पसंद नहीं है जो धोखा देते हैं। वो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई। ये इंट्यूटिव हो सकता है ये पर्सन। इनके इंट्यूशंस इन्हें बता देते होंगे कि सामने वाले पर्सन की एनर्जी कैसी है, सामने वाला पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं। तो वही चीज़ें हैं। ट्रस्ट इसलिए ज़रूरी है इनकी लाइफ में। ये लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, वही एनर्जी मैंने आपको बताई भी थी। तो वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं। पास्ट में द टावर, पास्ट में कुछ चीज़ें हैं इनकी जहाँ पे इन्हें धोखे मिले हैं, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई ही नहीं होगी, ये भी इंसान है यार, प्रॉब्लम्स तो आई होगी, है ना। तो वही चीज़ें दिख रही हैं। द टावर, यहाँ पे भी वही है। इनका गुड साइड यही है कि इस प्रॉब्लम से इन्होंने अपने आप को निकाल लिया, गिव अप नहीं किया, है ना। जितने भी इनकी लाइफ में टावर मोमेंट हुए थे, इन्होंने अपने आप को वापस से खड़ा कर लिया। एंड अभी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। एक कहना चाहिए अच्छी पोस्ट हो सकती है, अच्छी जॉब हो सकती है, अच्छा बिजनेस हो सकता है इस पर्सन का। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब क्योंकि ये दूसरों की हेल्प कर रहे हैं ना, फाइनेंशियली भी लोगों की हेल्प करते हैं, एंड किसी चीज़ से कुछ काम रहता है दूसरों का तो उनकी भी हेल्प करते हैं। हो सकता है ये अगर लॉयर हैं तो कुछ केसेस ये थोड़े से कम पैसों में या फ्री में ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए गाइडेंस देना, वो सब चीज़ें करते हों। वो चीज़ें भी दिखाई दे रही है। अच्छे और बुरे का फ़र्क पता है इन्हें।
कौन बुरा है, कौन अच्छा है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, बैलेंस्ड हैं। अब यहाँ पे ने ये अवेयरनेस आ चुकी है कि कहाँ पे कौन अच्छा है जिसको सच में ज़रूरत है, और कौन बुरा है जो सिर्फ अपना फ़ायदा करवाना चाहता है। तो वो इन्हें पता है, इसलिए हमेशा यहाँ आप देख रहे हैं इसको देख भी नहीं रहा है, वो ये इंसान को देख भी नहीं रहा है। तो वही चीज़ें हैं कि ये इंसान इतना अवेयर हो चुका है, इतनी इनके अंदर समझ आ चुकी है कि अब ये लोगों को गलत सही पहचान के ही चीज़ें उनके साथ करते हैं। पहले हो सकता है उन्होंने धोखे खाए हों, लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया हो, बट अब नहीं है वैसा। अब काफ़ी मैच्योर हैं। एंड यस, ये पर्सन हो सकता है सेम एज के हों आपकी, और स्लाइटली थोड़ा सा मतलब बड़े हों, ज़्यादा नहीं, कुछ मंथ्स और ईयर, 1 ईयर, उससे ज़्यादा तो मुझे एनर्जी दिख नहीं रही है। एंड ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि यहाँ पे कर्मा पे बिलीव करने वाले इंसान है। कर्मा, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि आज अच्छे कर्म कर लिए, कर आपको अच्छा अच्छा मिल गया, नहीं। लाइफ में कहीं ना कहीं आपको कर्मा मिलता है आपका, किसी भी टाइप से मिल सकता है, किसी भी तरह से आपकी लाइफ में वो चीज़ें होती हैं, तो वो अच्छे कर्मों का नतीजा होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे पर्सन बिलीव रखते हैं उस चीज़ पे। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है ट्रैवल बहुत करते हों, आना जाना कहीं हो उनका, और वहाँ पे भी ये दिख रहा है कि जो बाहर जा रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, तो वही चीज़ें हैं, काम से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। इनका काम ही ऐसा हो जहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना हो, तो वो चीज़ें हैं। बट वहाँ पे भी लोगों की हेल्प ही करते हैं जहाँ भी ये काम कर रहे होंगे, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा शांत रहते होंगे, मतलब इमोशनली हैं, प्यार भी है इनके अंदर, रोमांटिक भी है ये पर्सन, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। पेज ऑफ कप्स, आपको बहुत प्यार से रखेंगे, काइंड भी है ये पर्सन, और वो चीज़ें दिख रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट है अपनी लाइफ में कहना चाहिए कि करियर में, अपनी खुद की पर्सनल चीज़ों को लेके पैशनेट है इंसान। रेडी रहते हैं हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए, या फिर अपने खुद के कामों में न्यू स्टार्ट करना है, या फिर कुछ चीज़ें, कुछ वर्क पेंडिंग है, तो वो चीज़ें ये खुद करना चाहते हैं। मतलब लाइक ये वैसे इंसान नहीं है जो बहुत होते हैं ना कि लाइक ठीक है हम कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, नहीं। इन्हें ऐसा है कि अभी काम लिया है तो अभी ख़त्म करते हैं, आगे फिर नया काम देखेंगे। लेकिन इनका जो थिंकिंग पैटर्न है, कहना चाहिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, जहाँ पे ये आगे बढ़ने का ही सोचते रहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अपने लाइफ को आगे बढ़ाना, अपने आप को आगे बढ़ाना। हो सकता है इन्हें बाहर घूमना, अलग अलग कंट्रीज़ में जाना बहुत पसंद है, वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। इनका ड्रीम हो सकता है कुछ कंट्रीज़ में ट्रैवल करना, घूमना, एक्सप्लोर करना, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पेज ऑफ कप्स, आपकी तरफ जो ये खुद ही प्रपोज़ल लेके आएंगे, और ये जो प्रपोज़ल आपकी तरफ आएगा इसमें इनकी फीलिंग्स रहेंगी जो सिर्फ आपके लिए होंगी। बाकी लोगों को तो ये इक्वली ट्रीट करते हैं, और थोड़ा सा हो सकता है ये पर्सन प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे, तो अपने आप में मतलब कम बात करना, या फिर रूडली स्ट्रेट फॉरवर्डली लाइक लोगों को मना करना या बोल देना, वो चीज़ें हो सकती हैं। बट आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जब भी आपसे बात करेंगे या फिर आपसे मिलेंगे, तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट होगा इनका आपके लिए। बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, लाइक बहुत ज़्यादा वैसे हो जाते हैं कि हाँ वाइफ या हस्बैंड है तो फिर उसको ही प्यार करना, या फिर उसकी बातें मानना, या फिर उसके लिए चीज़ें करना, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं इनकी साइड पे। एंड यस, अभी कहना चाहिए पर्सन बहुत अलग है, जस्टिस, बैलेंस्ड है, यहाँ पे भी बैलेंस वाली एनर्जी है। तो ये पर्सन अभी जो है प्रैक्टिकल तो सोचते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के लिए, बट अपने पर्सन के लिए बहुत अलग होंगे। अब चलिए इनके बैड साइड देख लेते हैं, क्या है बैड साइड्स। अब आप लोग को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कि मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ कैसे हो सकती है बुरी क्या क्या चीज़ें उसकी गलत हो सकती हैं। चलो देखते हैं। बट ऐसा नहीं, हर एक इंसान में दोनों साइड होने ज़रूरी होते हैं, तभी तो बैलेंस्ड आएगा। द हैंगमैन, ओके, लो बैड साइड का नाम लिया और हैंगमैन आ ही गया। कोई ना, चलो देखते हैं क्या कहता है हैंगमैन। क्या है इनके, ओ माय गॉड, जजमेंट, ओके।
4 of Wands. 6 of Wands. Okay. 8 of Swords. वो 10 of Swords. मैंने बोला था ना पास्ट में ये पर्सन को हर्ट हुआ है, वो चीज़ें जो मैंने बोली थी आपको। ये पर्सन वही है कि दूसरे ने हर्ट करते हैं तो ये हर्ट होते जाते हैं, लेकिन ये फिर मन बना लेते हैं अपना, मतलब अब कोई आपको हर्ट कर रहा है बार बार, आप किसी की हेल्प कर रहे हो बट आपको वो थैंक यू ही नहीं बोलता है, या फिर आपके साथ वो बुरा ही कर रहा है ना। तो अब ये पर्सन को ना उस चीज़ से इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता है, बट ये अपना एक बार मन बना लेते हैं कि इसने मुझे हर्ट किया है तो अब मैं इसकी हेल्प कभी लाइफ में कभी नहीं करूँगा, लाइफ टाइम मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगा, करूँगी। ये वैसे पर्सन है, मतलब क्लियर वहाँ से अपने कोड को कट कर लेते हैं, अपनी एनर्जी को कट कर लेते हैं। उसके साइड में वो देखते भी नहीं हैं, जाते भी नहीं हैं, बात भी नहीं करते हैं, मिलते भी नहीं हैं। वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। अगर हो सकता है कि अब ये चीज़ें भी रहती है ना कि कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो इंसान को ट्रिगर कर देती हैं, उनके ट्रॉमास, उनके फीलिंग्स को हर्ट करती है फिर से दोबारा से। कुछ लोगों की हरकतें ऐसा होता है, तो वही चीज़ें हैं। एंड जो भी चीज़ें हैं लाइक इमोशनली हर्ट या फिर ट्रॉमा इनका, तो इन्हें अब ये लगता है कि अगर कोई इन्हें धोखा दे रहा है या फिर कोई इनके लिए बुरा कर रहा है या फिर कोई इंसान ही सिर्फ मतलब के लिए साथ है, तो ये उससे दोबारा कनेक्ट ही नहीं करना चाहते। वो चीज़ें हैं इनकी। और ये बैड साइड, आई थिंक ये गुड साइड है इनका जो इस कार्ड में आया है। और हाँ, कुछ लोगों के लिए को अगर ऐसा लगता है कि नहीं नॉर्मली बात कर सकते हैं ऐसे लोगों से, उन्हें ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ें भी सही हैं। बट ये पर्सन वो नहीं करते हैं, वो सीधे कट करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए गुड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बैड हो सकता है। ओके, ये डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे ले रहे हैं। एंड यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि एक सम टाइम ना ये पर्सन अपने आप को ऐसा समझने लग जाता है कि ये बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए कुछ ऐसी चीज़ें इन्हें परेशान करती होंगी, या फिर कुछ ऐसी कहना चाहिए चीज़ें इनके साथ हुई है। मुझे तो उनके पास की चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं यहाँ पे। तो वो 8 ऑफ सॉर्ड्स, उन्हें ना सेल्फ डाउट होता है कभी कभी, मतलब किसी ने उन्हें ऐसे कुछ बोला हो या फिर उनके लिए ऐसा कुछ किया गया, तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि इंसान ना सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। इन्हें लगता है कि वो काबिल नहीं है, ये बहुत लाइक इतनी मेहनत करी है, इतने अच्छे इस पे पहुंच गए हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि इससे भी आगे जाना है और अच्छा करना है और लोगों की हेल्प करनी है। अभी वो उस लायक ही नहीं बन पाए हैं अभी तक। सिर्फ उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बस स्टार्ट ही किया है, अभी तक ज़्यादा जो करना चाह रहे हैं, हो सकता है उनका ऐसा सीन हो या फिर उनकी ऐसा ड्रीम हो कि उन्हें बहुत सारों की हेल्प करनी है या फिर बहुत अच्छे काम करने हैं। तो उन्हें लगता है कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो वो जो है ना एनर्जी, वो ये उन्हें फ़ील करवाती है बार बार कि वो, मतलब डाउट होता है उन्हें खुद पे कि लाइक कर पाएंगे या नहीं, हो पाएगा या नहीं उनसे। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कभी कभी खुद पे ही डाउट करने लग जाते हैं। तो ये उनका एक बैड साइड हो सकता है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, सक्सेस, हर चीज़ में इन्हें सक्सेस चाहिए। ये हार गिव अप करने वाले पर्सन नहीं है, इन्हें हर चीज़ में सक्सेस तो चाहिए ही चाहिए। सक्सेस के बाद ये चाहते हैं कि लोग इन्हें अप्रिशिएट करें, लोग इनकी तारीफ़ें करें, लोग इन्हें लाइक कहते हैं ना कि एक ऑलरेडी लाइफ में अच्छी पोस्ट में होंगे, लीडर होंगे जहाँ भी ये काम कर रहे होंगे, बट ये चाहते कि लोग ना इनके आसपास रहें पूरे टाइम, लाइक होता है ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाला सीन, ये वैसा सीन है इनका। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा गलत हो सकती हैं, क्योंकि हर बार हर चीज़ के लिए लोग आपको अप्रिशिएट करें या फिर आपके आसपास रहें, वो ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ठीक है आपको विक्ट्री मिली है, आपको सक्सेस मिली है, तो ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के बाद लोग चले जाते हैं। बट इन्हें ये सब पसंद नहीं है, ये चाहते हैं कि लोग इन्हें बस तारीफ़ें करते रहें, इन्हें अच्छा अच्छा बोलते रहें। मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं इनके अंदर।
ये हो सकता है कि थोड़ा-सा नेम फेम चाहिए है इनको, कुछ चीज़ों को लेके, काम को लेके हो सकता है, फेमस होना हो अपनी फ़ील्ड में, सबसे ऊपर आना हो, तो ये उसके लिए बस सक्सेस ढूँढते रहते हैं। होता है ना कुछ लोग थोड़े से वर्कहॉलिक हो जाते हैं, हार्ड वर्किंग हो रहते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा काम मतलब अपना और अच्छे से अपनी स्किल्स को बढ़ा कर के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये रात-दिन वैसे ही सोचते रहते हैं और ये चीज़ें एक लिमिट तक अच्छी होती हैं। अगर ये इसका भूत सवार हो जाए, कहते हैं कि अगर सक्सेस का भी अगर घमंड आ जाए या फिर सक्सेस भी आपको ऐसा लगे कि आपके ऊपर कोई है ही नहीं, तो वो चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। तो वही है कि इस पर्सन को सिर्फ यही चीज़ें समझानी पड़ेंगी। गाइडेंस अगर आप इन्हें देना चाहो तो यही चीज़ें हैं कि आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको नेम फेम मिल रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे लोगों को बिल्कुल कम समझो या फिर अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझो। वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, अपना बैलेंस में रहो बस, और कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा होता होगा इनके साथ, हर बार नहीं, हर चीज़ के लिए नहीं, बट कभी कभी है। यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वही है, ये पर्सन चाहते हैं कि लाइक लोग रहें, चाहे इनकी फैमिली वाले हों, चाहे इनके घर मतलब सॉरी फ्रेंड सर्कल वाले हों, चाहे ऑफिस वाले हों, लेकिन लोग इनके आसपास रहें। इन्हें चीज़ें कहना चाहिए एक होता है ना कि हर टाइम अपने आप में सेलिब्रेट करते रहना चीज़ें, तो उन्हें ऐसा लगते रहता है कि लोग इनके आसपास रहें, इनकी विक्ट्री, इनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते रहें, या फिर इन्हें बार बार बोलते रहें कि अरे आपने तो वो बहुत अच्छा किया था, अच्छा था। मतलब वो चीज़ें दिखाई दे रही है, अपने बार बार अपने मुँह दूसरों के मुँह से इनकी तारीफ़ें सुनना इन्हें अच्छा लगता है। वैसे पर्सन वो चीज़ें हो सकती है इनके अंदर। और ज़्यादातर ये ना पार्टीज़ और शादी में या फिर सेलिब्रेट जहाँ पे चीज़ें होती हैं, हो सकता है इन्हें बहुत ज़्यादा वो हो कि लाइक हर चीज़ को सेलिब्रेट करना हो, या फिर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है वहाँ जाना। बहुत ज़्यादा शोर में, बहुत ज़्यादा भीड़ में कुछ लोगों के लिए है ये चीज़ें, यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है। ये पर्सन को पसंद नहीं हो कि वो ज़्यादा भीड़ में जाए, ज़्यादा लोगों से मिले, कम बात करे, लेकिन लोग इनकी तारीफ़ें करें, इन्हें अच्छा लगता है ये चीज़ें। और अपने आप को थोड़ा-सा अब कहना चाहिए हमें, मुझे दिखाई दे रहा है कि इनमें प्राइड हो सकता है, थोड़ा-सा घमंड हो सकता है इन सब चीज़ों की वजह से। बिकॉज़ द हैंगमैन का कार्ड है। ये पर्सन ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, बट वही है कि जब भी आप इनकी लाइफ में आओ, तो अगर आप इनको बैलेंस कर पाओगे, इन्हें समझा पाओगे कि आप जो कर रहे हो, आप में ये चीज़ें थोड़ी सी ओवर है या फिर बैलेंस नहीं है, तो आप वहाँ पे इन्हें ये चीज़ें एहसास दिला के ठीक करवा सकते हो। क्योंकि चेंजेस हर कोई इंसान चाहता है अपनी लाइफ में, और ये इंसान वैसे नहीं है, रिजिड टाइप की एनर्जी नहीं है, ये आपकी बातें मान जाएंगे। लेकिन वही है कि इन्हें कोई ऐसा मिले जो इन्हें बताए कि कुछ चीज़ें आपकी तरफ से भी नेगेटिव हो रही हैं। एहसास दिलाना, बताना बहुत ज़रूरी है। जजमेंट, ये ना सेम सेम रूटीन या सेम लाइफ स्टाइल से बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। इन्हें पसंद नहीं है कि हर दिन सेम चीज़ें हों, हर दिन सेम चीज़ें करूँ मैं। ये एक्साइटमेंट के लिए इन्हें अलग अलग कंट्रीज़ में जाना, या फिर अपने फ़न के लिए कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज़ें करना, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। अगर ये सेम रूटीन, सेम लाइफ जीते हैं, तो ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इनका ये बैड साइड हो सकता है, लाइक बहुत जल्दी बोर होना और फिर चीज़ें चेंज करते रहना बार बार, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड ये चीज़ें भी हैं यहाँ पे कि ये ना हो सकता है लोगों को ना जज बहुत जल्दी करते होंगे। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे, लोगों को जज करना, लोगों को बिना सुने ही कहना चाहिए जज करना। और एक वो होता है ना कि हर एक को इंटरटेन तो नहीं करते हैं, लेकिन जज ज़रूर करते हैं। ये बात नहीं भी कर रहे हैं ना, बट इनका माइंड एक्टिव है, लाइक बहुत ज़्यादा लोगों को नोटिस कर लिया जाता है और जज किया जाता है। तो जज नहीं करना चाहिए इन्हें। जज करने से क्या ही होगा, लाइक सामने वाले की अगर आप बातें नहीं सुन रहे हो और उन्हें सिर्फ जज कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी गलत हैं। तो ये उनका बैड साइड हो सकता है। एंड ये चीज़ें दिख रही हैं। द हैंगमैन ईगोइस्टिक हो सकते हैं, इनके अंदर थोड़ा ईगो दिखाई दे रहा है। एंड ये पर्सन ऐसा है कि हैंगमैन, अगर इन्होंने जो चीज़ें मान ली हैं, जिस चीज़ पे इन्होंने बिलीव कर लिया है, तो ये वही मानेंगे। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं स्लोली स्लोली, लेकिन ये चेंज भी होते हैं। एंड इन्हें इनके अंदर अवेकनिंग अवेयरनेस है इतनी कि क्या बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करना है।
तो मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप जब इनकी लाइफ में आओगे तो सिर्फ आपको बताना है। ऑलरेडी ये पर्सन कहीं न कहीं जानते हैं कि कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में गलत है, ये गलत कर रहे हैं। बस आप आके अगर इन्हें बता दोगे सही टाइम पे कि ये चीज़ें अभी ऐसी नहीं करनी थी, ऐसा नहीं बोलना था, ये चीज़ें थोड़ी-सी वैसी हो गई, तो ये पर्सन अपने अंदर चेंजेस लेकर भी आएगा। वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड यहाँ पे ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं कि इन्हें ना कहना चाहिए, इनकी जो इंट्यूशंस हैं या फिर इनके अंदर की जो आवाज़ है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें लगता है कि बहुत सही कर रहे हैं ये, उस पे ही ज़्यादा गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना कहते हैं, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना। तो ये करते हैं, लेकिन हर बार हर चीज़ सही नहीं होती। तो वो चीज़ें इन्हें यहाँ पे फ़ील करना या फिर इन्हें कोई बताए, वो चीज़ें ज़रूरी हैं इनके लिए। क्योंकि कभी-कभी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि गलत फ़ैसले को भी सही बोलते हैं। द हैंगमैन, कुछ चीज़ें अगर ये गलत भी डिसीज़न ले रहे हैं कुछ चीज़ों पे, तो उन्हें लगता है कि नहीं, नहीं वो सही है। तो ये जो एनर्जी है इनकी, ये थोड़ा-सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। बाकी तो ऐसे कुछ इतना नेगेटिव नहीं है इस पर्सन के अंदर। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जहाँ पे डिले करते हों, काम हो सकते हैं, फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान, मतलब खुद की अभी जो फैमिली है तो वहाँ ज़्यादा सीरियस होके काम करना, ध्यान देना, वो थोड़ा मिसिंग होगा अभी, क्योंकि अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई है, इनकी शादी नहीं हुई है, तो अभी तो टाल सकते हैं। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, काम को टालना, सीरियस होके नहीं करना, घर के कामों को, फैमिली वाले, ठीक है, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ये पर्सन बिल्कुल टाइम टू टाइम सही चीज़ें करने लग जाएंगे, जैसे अपने वर्क में करते हैं, अपने काम में करते हैं, वो चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ में भी लेके आएंगे, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट वही है कि आप अगर जाते हैं, मिलते हैं सिर्फ किसी पर्सन से, अपने फ्यूचर स्पाउस से, और वो इन सब बातों से मैच करते हैं, तो यस, आप वहाँ पे बैलेंस लेके आ सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो उनका जो बैड साइड है वो बैड साइड भी कंट्रोल और बैलेंस्ड में आ जाएगा। ओके, चेंजेस हैं यहाँ पे, ये इंसान चेंजेस लेकर आ सकता है अपनी लाइफ में। चलिए, ऑप्शन 1 ये थी आपकी रीडिंग। ये आपसे रेजोनेट हो रही है या फिर आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, फिर उनके गुड साइड देखेंगे, उसके बाद बैड साइड। ओके, 2 of Wands, 5 of Cups, 10 of Wands, The Lovers। वाह, सोलमेट एनर्जी आ गई है। कुछ लोगों के लिए उनकी सोलमेट हो सकते हैं ये पर्सन। King of Pentacles, amazing। 10 of Swords। तो ये जो पर्सन है आपके, ये बहुत ज़्यादा शांत होंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल और इमोशंस दोनों में बैलेंस है। इमोशनली कहना चाहिए थोड़े से, पता नहीं, यहाँ हर्ट दिखाई दे रहा है ये पर्सन। इनकी एनर्जी जो है, ये लोगों पे ट्रस्ट इजीली नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें यहाँ भी दिख रही हैं। फर्स्ट उसमें भी दिख रहा था, सेकंड में भी सेम ये चीज़ आई है कि इंसान ट्रस्ट नहीं करता है लोगों पे। 10 ऑफ सॉर्ड्स, वो चीज़ें दिख रही हैं। और ये आपसे बड़े हो सकते हैं बहुत एज में, हो सकता है 3-4 साल, 2 साल, 1 साल से ऊपर का तो है ही एज गैप, वो चीज़ें दिख रही है। 2 साल हो सकता है, और वो चीज़ें दिख रही हैं, और ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, अपने लाइफ में अपनी लाइफ को खुद से बनाया है। कोई इन्हें कहना चाहिए वो तो सेल्फ मेड पर्सन जो होते हैं वो है ये पर्सन, खुद से खुद को बनाया है। पैसा इनके पास बहुत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग है भाई पैसों के मामले में, तो कहना चाहिए पैसा अच्छा खासा आता है, लेकिन ये सब कुछ उनकी मेहनत का ही है। उन्हें किसी का सपोर्ट या फिर किसी के मम्मी, मतलब होता है ना कि माँ बाप से ही बच्चों को वेल्थ मिलती जाती है, तो ये वैसा नहीं है। इन्होंने खुद से ही अपने सब कुछ कमाया है और अभी तक
आगे भी वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बस यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, 2 ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा सोचा समझा जाता है चीज़ों को, उसके बाद एक्शन लिया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे पर्सन है ये। रोमांटिकली अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में इन्हें दिक्कत आएगी, वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। द लवर्स, प्यार रहेगा, बैलेंस रहेगा, और कहना चाहिए इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप भी रहेगा, वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। लेकिन ये इंसान ना इमोशनली मतलब ऐसा नहीं है, छुपा के रखता है अपने इमोशंस को, ज़्यादा बता नहीं पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। थोड़ा-सा इन्हें लगता है, और बहुत जल्दी ये हर्ट हो जाते हैं किसी ना किसी चीज़ से। अगर आपने इन्हें 10 लोग बैठे हों और 10 में से चलो आपके यहाँ गेस्ट आएँ सपोज़, तो आपने इन्हें कुछ चीज़ पूछी नहीं या फिर कुछ दी नहीं, तो इन्हें थोड़ा-सा हर्ट हो जाएगा। तो मतलब वैसा है कि मतलब इन्हें बहुत जल्दी चीज़ें हर्ट कर जाती हैं। तो अगर आप इनसे थोड़ा-सा रूडली भी बात करोगे तो उन्हें ऐसा फ़ील होगा कि आप अच्छे मूड में नहीं हो और फिर गुस्सा कर रहे हो। तो ये वैसे पर्सन है, और ऐसा नहीं है, ये आपको मनाएँगे भी, बातें भी, अगर ऐसा कुछ होता है, इन्हें लगता है उनकी साइड से, तो ये सॉरी बोलने के लिए भी रेडी रहेंगे। ये इंसान वैसे हैं कि साफ दिल के इंसान हैं। इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव और बैलेंस्ड दिखाई दे रही है, शांत दिखाई दे रहा है ये पर्सन। ये पर्सन वैसे नहीं है कि बहुत बातें करना, बहुत घूमना, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पसंद नहीं है। घूमना तो हर किसी को पसंद होता है, बट एक लिमिट तक, वैसे पर्सन है। एंड वही है कि अभी तो ये करंटली इनकी एनर्जी तो मुझे ये लग रही है कि थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ को बैलेंस कर रहे हैं। बस कुछ चीज़ें मिसिंग हैं इनकी लाइफ़ में, शादी या कोई पार्टनर, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये वहाँ पे भी अपना कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे, आप ना कम भी बात करते होंगे ना ये आपसे, हो सकता है कम्युनिकेशन डेली ना हो पाए, डेली बातें ना हो पाए स्टार्टिंग में, बट ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपका पूरा ध्यान रख रहे होंगे। मतलब ये आपको मैसेज ज़रूर करेंगे और आपसे पूछ लेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो ये आपको कॉल करके मतलब जानने की और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट वही है कि कम भी बात होगी लेकिन ध्यान पूरा रखा जाएगा। आपके बारे में सब कुछ लाइक लोगों से पूछना, उनके घर वालों को बताना, वो सब चीज़ें दिख रही है। कुछ लोगों के लव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अरेंज हो सकती है मैरिज, ठीक है। पर यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं कि अगर लव भी है तो आपको ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है और कम बात करते हैं और फिर ध्यान नहीं देते, बट ऐसा नहीं है। ये इंसान कम बात करेगा लेकिन जान लेगा सब कुछ, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर जाएगा, वैसे इंसान है। क्योंकि वो चीज़ें इनकी दिख रही है कि अगर किस सामने वाले के लिए प्यार भी फ़ील करना है और उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को समझना भी है, तो ये चीज़ इनके अंदर है। ये चाहते भी वैसे ही हैं कि कोई पर्सन इनकी लाइफ में आए तो वो भी इन्हें इसी तरीके से ट्रीट करे, जैसे ये उनको करेंगे, जैसे कि आपको करेंगे, कि इमोशनली भी आपको समझ रहे हैं, मेंटली भी आपको समझ रहे हैं, सेम चीज़ आपको भी इनके साथ करनी है, ऐसा ये चाहते हैं। 2 ऑफ वांड्स, प्यार के लिए बहुत सोच समझ के स्टेप्स रखेंगे, और यहाँ पे दिख रहे हैं इनके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं जो अपने पार्टनर के साथ इन्हें कंप्लीट करने हो, पूरे करने हो, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ये उसी का वेट कर रहे हैं कि कब मेरी लाइफ में पार्टनर आएगा और हम घूमने जाएंगे, या फिर हम एडवेंचर्स करेंगे, या फिर हमें ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, कंट्री कंट्री हो सकता है, गेम्स वगैरह हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो ये कुछ इनके ड्रीम्स हैं। एंड काफ़ी वैसे हैं कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलने वाले इंसान, भागने वाले नहीं या फिर छोड़ने वाले इंसान नहीं, साथ निभाएंगे आखिरी दम तक, वैसे इंसान ही है। ओके, चलिए अब इनकी गुड साइड देखते हैं, फिर बैड साइड देखेंगे। बैड साइड में देखते हैं अभी जितनी तारीफ़ें मैंने करी हैं इसमें से कितनी बुराइयाँ निकलती हैं इनकी। ओके चलिए, तो पहले हम देखते हैं गुड साइड, और कितने अच्छे हैं ये, वो भी देख लेते हैं। बताएं, द मून, ओहो, मून, 7 of swords, the hermit, okay, Four of cups, Ace of swords,
वाह! 2 ऑफ वांड्स यहाँ पे भी और यहाँ पे भी था। तो वही चीज़ें हैं कि इनके कुछ ड्रीम्स हैं, गुड साइड में वही चीज़ें यहाँ पे भी आई हैं कि इनके कुछ ड्रीम्स हैं जो आपके साथ पूरा करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, एडवेंचर्स करने चाहते हैं, जो भी है इनके अंदर वो सब कुछ पैशनेट लव शो करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, अपने पार्टनर के साथ हर होता है ना एक हर एक्सपीरियंस फ़ील करना, हर चीज़ फ़ील करना, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अपनी लाइफ़ में जब भी न्यू स्टार्ट करते हैं या फिर चाहे वो शादी मतलब पर्सन के लिए हो, चाहे वो काम के लिए हो, बहुत सोच समझ कर क्लैरिटी के साथ करते हैं, क्लियर माइंडसेट के साथ करते हैं, डाउट नहीं होना चाहिए। वही चीज़ें आपके साथ भी चाहेंगे कि जब भी आप दोनों के बीच में ये पर्सन आपसे मिले और जब भी आपके दोनों के बीच में स्टार्ट हो, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, क्लैरिटी हो, वो चीज़ें ये चाहेंगे, ठीक है? और इस चीज़ पे वो अड़े रहेंगे कि लाइक मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मुझसे कुछ छुपाओ नहीं, मुझे सब कुछ बताओ। वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, आपको बोला जाएगा और हर एक चीज़ में ये यही रखते हैं कि अगर कुछ चीज़ें स्टार्ट करनी है, कोई भी अपॉर्चुनिटी इनकी तरफ आ रही है या फिर ये कुछ करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए सब कुछ, वो चीज़ें दिख रही हैं। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन हर किसी के साथ ना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, हर किसी के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इन्हें इनके टाइप के लोग या फिर इनके जो क्लोज़ हैं, जो बचपन से या फिर उनके अच्छे लोग कहना चाहिए जो उनके साथ हैं, तो उन्हें सिर्फ़ उनसे ही इमोशनली कनेक्ट करना होता है, बाकी और किसी से नहीं। वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। इमोशनली भी और मिलना भी लाइक वो चीज़ें भी नहीं इन्हें पसंद है। अगर कोई अचानक से उनसे मिलने आ जाएगा तो उन्हें वो पसंद नहीं आएगा। अचानक से इन्हें कोई कॉल कर देगा तो वो उन्हें पसंद नहीं आएगा। और वैसे लोग तो बिल्कुल नहीं जो जिनसे ये इमोशनली कनेक्ट ही नहीं है कहीं से कहीं तक। ये चीज़ें इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। द हर्मिट अपने आप में ना इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने बोला था ना सेल्फ मेड पर्सन, इन्होंने खुद में अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। तो अब ये दूसरों को भी गाइडेंस देते हैं। खुद की लाइफ में अपना सब कुछ ठीक तो कर ही लिया है, ठीक है, अच्छी जगह पे हैं, अच्छे मुकाम पे हैं अपने। अब ये दूसरों को गाइडेंस देते हैं। इनकी एक बहुत अच्छी आदत है, दूसरों को हेल्प करना, गाइड करना, वो चीज़ें इनको अब अच्छी लगती है। तो ये अब दूसरों के लिए और जो गलत है उनको अपनी लाइफ से भी निकाल देते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स झूठे लोग, बेकार लोग जिन्हें सिर्फ दूसरों का फ़ायदा उठाना है, तो ये वैसे लोगों के लिए ये इंसान गाइडेंस या फिर गाइड या फिर कहना चाहिए हेल्प करता ही नहीं है, गाइडेंस देते ही नहीं है। वो चीज़ें दिख रही है। द मून ये पर्सन कहना चाहिए हो सकता है कहीं इमोशनली कभी इनके मूड स्विंग्स होते हों, वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। बट वही है कि कोई जैसे अगर आप उन्हें समझने वाले मिल जाओ, कोई उन्हें समझने वाला मिल जाए, तो वहाँ पे एक बैलेंस भी दिख रहा है। बट वही है कि अगर अकेले रहते हैं तो इनके मूड स्विंग्स होना या फिर थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाना, पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचना, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे अगर आप इनके साथ जब भी शादी हो जाती है आपकी इनसे, आप इनके साथ रहोगे तो ये जो मूड स्विंग्स दिख रहे हैं ना, ये बैलेंस हो जाएँगे। ये आपके साथ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सैड फ़ील करेंगे। ये आपके साथ फिर इस तरीके की एनर्जी में आएँगे कि लाइक मुझे तो ये भी करना है, मुझे तो वो भी करना है। एक न्यू स्टार्ट होगा ना उनकी लाइफ़ में, तो एक एक्साइटमेंट वाली एनर्जी, एक बैलेंस्ड वाली एनर्जी, वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। और वही वो चाहेंगे कि उनके जो पार्टनर हो, उनको क्लियर सब बोलें, बताएँ अपनी फीलिंग्स और साथ में उनके हर एक चीज़ एन्जॉय करें। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। एंड द मून फिर भी यहाँ पे वही मैंने बताया था जो झूठे लोग हैं वो चीज़ें तो अभी भी हो सकता है इनको उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जहाँ पे उन्हें करना ही पड़ता हो काम, मतलब उनके लिए अच्छा ही करना पड़ता हो उनको। ज़बरदस्ती वाला होता है ना कि अगर या रिलेटिव्स है या फिर कोई ऐसे फ्रेंड है जिनकी हेल्प करनी ही पड़ रही है, तो वो चीज़ें भी अभी उनकी लाइफ में दिख रहे हैं वैसे लोग तो भी ये कर रहे हैं उनकी हेल्प, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया है, कर रहे हैं। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ये पर्सन जब यहाँ पे मैंने बोला था ना, ये पर्सन हो सकता है इनका खुद का बिज़नेस हो, बिज़नेसमैन हो सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि वही एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है इनकी। इनका किसी चीज़ का बिज़नेस हो सकता है एंड बिज़नेस के ही वजह से ज़्यादा ट्रैवल करना है, तो उनके खुद के ड्रीम्स भी बन गए कि ये जगह बहुत अच्छी है, तो अब मैं अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे आऊँ। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। एंड वही है कि द मून
जितना ये पर्सन लोगों की हेल्प कर रहा है, बुरे लोगों से दूर रह रहा है, तो उन्हें बहुत पीस फ़ील होता है। बट वही कि कुछ लोग हैं यहाँ पे अभी भी कि बीच-बीच में आ जाते हैं, तो वो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आती हैं, बट फिर भी वो हेल्प कर रहे हैं, तो इनका गुड साइड है कि लाइक छोड़ नहीं रहे हैं अपनी फैमिली वालों को, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। चलिए अब इनका बैड साइड देख लेते हैं क्या है। द हाई प्रीस्टेस। चलिए, एस ऑफ कप्स। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स था। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 3 नाइट है यहाँ पे। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अवेयर रहता है पूरे टाइम। स्ट्रेंथ। ओके। तो ये पर्सन वही है, मैंने बताया था ना कि कुछ लोग इनकी लाइफ में हैं जो बुरे हैं अभी भी, ये उनकी हेल्प करना ही पड़ता है इनको ना भी चाहते हुए। तो वो जो एनर्जी, तो वही है कि स्ट्रेंथ सही जगह पे नहीं दिखाते हैं, गलत जगहों पे दिखा देते होंगे। वो चीज़ें हैं जहाँ पे गुस्सा नहीं करना है ये इंसान वहाँ पे गुस्सा कर देते हैं, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं हर जगह पे। जैसे होता है ना कि एक बैलेंस वाली एनर्जी, इंसान गुस्सा नहीं करता, बैलेंस में रहता है तो कम गुस्सा आता है। बट नहीं, ये इंसान कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो एनर्जी यहाँ दिख रही है। तभी उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो उन्हें अंडरस्टैंड कर सके डीपली, ताकि जब भी उनको गुस्सा आए तो वो यहाँ पे कंट्रोल कर पाएँ। एंड वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। द हाई प्रीस्टेस, ये पर्सन इंट्यूटिव है बहुत ज़्यादा, अपने इंट्यूशंस पे बिलीव भी करते हैं। एंड ये पर्सन बैलेंस्ड है, वो तो दिख ही रहा था पहले से ही, हमें दिखते आया है। ठीक है, अभी भी वही चीज़ें हैं। बट यही चीज़ है कि ये बहुत लोगों से मिक्स नहीं हो पाते, मैंने आपको पहले भी बोला है। तो ये चीज़ें हैं कि इनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, दोस्त फैमिली मेम्बर्स भी होंगे, लेकिन वही है कि ज़बरदस्ती वाला रिलेशनशिप उनके साइड से होगा। इनके साइड से तो ऐसा है कि नहीं, मुझे नहीं रखना है, नहीं बात करनी है, बट फिर भी मजबूरी है तो मैं कर देती हूँ, बस ऐसे काम उनके। और वैसी एनर्जी नहीं दिख रही है। थोड़ा सा यहाँ पे पर्सन मूड स्विंग्स वाला जो सीन है, मैंने आपको पहले भी बोला था, वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं बहुत स्ट्रांगली। मूड्स इनके बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे होते रहते होंगे, मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे इनके, वो चीज़ें दिख रही हैं। बैलेंस नहीं है, बट ऐसा नहीं, धीरे धीरे बैलेंस आ जाएगा, ये इंसान चेंज हो जाएंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, जो स्ट्रेंथ अभी तक इनके पास थी नहीं, वो शादी के बाद आप उनकी स्ट्रेंथ बनोगे, जहाँ पे आप उनको चेंज करोगे, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन कहना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही हैं, जो भी जितने इंसानों ने इनके साथ बुरा किया है ना, ये भूलते नहीं हैं वो चीज़ें, ये याद रखते हैं। और अगर रिवेंज लेने का टाइम आए तो ये रिवेंज डायरेक्टली नहीं लेते हैं, इनडायरेक्टली, लाइक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्हें ऐसा रहता है कि इनके साथ बदला तो लेना है, रिवेंज तो लेना है। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। द हाई प्रीस्टेस, वैसी एनर्जी है इनकी। बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा किसी को परेशान कर दिया, लॉस हो गया उनका, ऐसा नहीं है। बुरा करना एक अलग बात हो जाती है, बहुत ज़्यादा बुरा करना वो दूसरी बात होती है। मतलब बुरा करना मतलब इनके इंटेंशंस ऐसे रहते हैं कि ठीक है, अगर उनके साथ बुरा हो रहा है तो होने दो, बचाने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए वैसा, या फिर गाइडेंस भी नहीं देना चाहिए, वो चीज़ें दिख रही हैं। बट खुद से जाके बुरा करना वो नहीं है, ये इंसान खुद से किसी को हार्म करे, ये वैसा इंसान नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट हाँ, अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है जो उनको पसंद नहीं है तो ये होने भी देते हैं, वहाँ पे अपना कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं हैं, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एस ऑफ कप्स, यहाँ पे वही चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन इमोशनली, कहना चाहिए स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि इमोशनली बहुत इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों में, इमोशनली मतलब है, ये पर्सन इमोशंस है इनके अंदर। बट धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये प्रैक्टिकल भी है, बैलेंस्ड है, इमोशंस हैं इनके अंदर, लेकिन ये बेवकूफ़ नहीं बन सकते। ये थोड़े से क्लेवर टाइप के हैं कि नए लोग अगर इनकी लाइफ में आ रहे हैं, या फिर
कुछ ऐसे लोग जो जिनसे इन्हें कुछ काम है तो ये इमोशनली उनसे काम भी करवा लेंगे, वैसे इंसान है। मैनिपुलेटिव हो सकते हैं ये पर्सन थोड़े, बिकॉज़ यहाँ नाइट नाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन करना, लोगों को थोड़ा-सा डराना या फिर थोड़ा-सा अपने तरफ करना या फिर अपने काम निकलवाना, तो ये इंसान करते हैं। है ये मैनिपुलेटिव, आप बोल सकते हो, और ये कोई गलत बात मुझे नहीं लगती, बट येस उनका डार्क साइड है, उनके बैड साइड है ये चीज़ें, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ भी काम हो उनकी लाइफ में पैशनेट एनर्जी के साथ करते हैं, लेकिन फिर वैसा है कि उसको ही होल्ड करके रखना, मतलब वही काम के पीछे पड़ जाना, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पूरी तरीके से सिर्फ वही दिखेगा, फिर वो चाहे ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं बाहर भी जा रहे हो, तो उन्हें ऐसा है कि उन्हें काम ही करना है, लाइक फिर वो दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और रोमांटिकली भी अगर आप देखा जाए यहाँ पे, तो अगर आपके लिए वो कुछ करना चाहें, चाहे वो कैसा भी हो, महंगा हो सस्ता, उससे मतलब नहीं होगा उनको। उनको वो चीज़ें करनी है, करनी ही करनी है, उनको लेके ही आना है वो आपके लिए गिफ्ट्स फिर या फिर चीज़ें जो भी हैं। तो मतलब वो थोड़ा-सा एक होता है ना कि ज़िद्दी स्टबर्न नेचर, वो दिख रहा है यहाँ पे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चीज़ें इनकी आपको हर्ट कर सकती हैं, क्योंकि एक थोड़ा रूडली बोल सकते हैं कुछ चीज़ों में, है ना, जो इन्हें पसंद ना आए, वहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। थोड़े रूड हो सकते हैं वहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ों में इंसान बहुत स्लो होगा। अगर आप कुछ काम करवाना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि ये काम बहुत जल्दी चाहिए है, मुझे जल्दी करना है, तो आपको थोड़ा जल्दी बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा-सा स्लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इनकी काम करने की या चीज़ें करने की, मनी से रिलेटेड चीज़ें अगर कुछ खरीदना है या फिर कुछ चाहिए है आपको, तो आपको थोड़ा जल्दी बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिले है। ये इंसान धीरे एक्शन लेंगे उस चीज़ के लिए, एकदम से ऐसा नहीं आज बोला तो अभी के अभी आज आके हो जाएगा। नहीं, आज बोला है तो ठीक है, 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट होगा ज़रूर, ये तो है, होगा काम आपका, लेकिन वही है, इसके लिए टाइम लग सकता है, तुरंत नहीं होगा। और ये खुद भी मतलब आपको ये चीज़ें बता देंगे, है ना। तो वो एनर्जी दिख रही है, थोड़ा-सा लेज़ी वाला नहीं है ये इनका। इनके पास इतने काम रहेंगे कि आपका काम करना ही भूल जाएँगे। और ये लेज़ी वाला नहीं है, ये इनके खुद के अंदर से है कि नहीं, मुझे ठीक है बोला है तो मैं कर दूँगा, आज नहीं हो पाएगा। वो आपको बोलेंगे भी वो सब चीज़ें। तो ये इनका बैड साइड हो सकता है कि आपको ये पसंद ना आए कि यार मैंने अभी बोला है तो अभी नहीं करके देते हैं, बाद में देते हैं। तो वो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो वही है कि कभी-कभी ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप जितना उनके लिए कर रहे हो, एकदम होता है ना कि हमने तो बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत प्यार से बात कर रहे हो, तो हो सकता है कभी-कभी आप ये पर्सन की साइड से ऐसा ना वो देख पाओ। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके लिए चीज़ें ना कर पाएँ, वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, इक्वल गिव एंड टेक। तो वो थोड़ा-सा इम्बैलेंस हो सकता है, वो एनर्जी है कि हर बार नहीं, कुछ टाइम के लिए, कुछ चीज़ों के लिए वो चीज़ें हैं, ठीक है? कि यहाँ पे आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये पर्सन नहीं कर रहा है, वो चीज़ें आप देख सकते हो अपने रिलेशनशिप में। बट ऐसा नहीं है, हर चीज़ एक टाइम तक, मतलब होता है ना कि अभी तो किसी ने उनके इस लाइफ में आया नहीं है, या फिर उन्होंने सीरियस एक्शन, सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की ली नहीं है, शादी अभी हुई नहीं है, तो इंसान रहता है ऐसा। बट फिर वो शादी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो चेंजेस भी धीरे धीरे आने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें वो दिख रही हैं। बैलेंस है इनकी लाइफ में, ऐसा नहीं है, नहीं है बिल्कुल, है ना। पर्सन तो अच्छे हैं, सब कुछ एक्शन ले रहे हैं, सब कर रहे हैं अपनी लाइफ में आपके लिए भी। बट वही है कि सही टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें अब आप शादी होने के बाद खुद ब खुद आती हैं, बट उसमें टाइम लगता है और हमें बताना पड़ता है सामने वाले को कि अभी तक ये चीज़ें आप ऐसे करते हैं, अब नहीं चलेगा, अब मैं भी साथ में रहूँगा, रहूँगी, तो अब थोड़ा-सा चेंजेस होंगे, अब 1 नहीं 2 लोग हैं। तो वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं कि आपके जो पर्सन होंगे उन्हें आपको सिर्फ बताना है, और ये प्यार से बताइएगा ताकि वो इंसान समझ सके वो चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया और फिर ठीक है आप सोचने लगे कि अभी ठीक हो गया, हो जाएगा, हो जाएगी। नहीं, आपको उनको समझाना पड़ेगा, आपको एहसास करवाना ज़रूरी है। हर एक रिलेशनशिप में ये चीज़ें रहती हैं कि आपको सामने वाले को चेंज नहीं करना कहते हैं, बस ये चीज़ें कि जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है उसको कम कर दो, या बैलेंस के साथ हो सब कुछ, है ना। जो आपको नहीं पसंद है वो चीज़ें आप उनके लिए मत, मतलब उनसे मत बोलो कि वो चीज़ें करें, आपको भी नहीं पसंद है तो वो उनको भी मना करो या फिर समझाओ, और जो उन्हें नहीं पसंद है वो आप मत करो, वो चीज़ें हैं। मतलब दोनों तरफ से बैलेंस,
है ना। और जितना आप एक दूसरे के लिए बैलेंस फ़ील करोगे, रिलेशनशिप को बैलेंस में रखोगे, उतना ही अच्छा होगा। वही चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सही टाइम पे ना एक्शन भी नहीं लेता है सही कुछ चीज़ों में, हर चीज़ नहीं, कुछ चीज़ों में। ओके, रिलेशनशिप में दिख रहा है, तो वो वहाँ पे हो सकता है आप थोड़ा सा गुस्सा करो कि आप बात नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, ऐसा फ़ील होने लग जाएगा आपको। बट आप उनसे बोलोगे, बात करोगे, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, तो वो वहाँ पे बैलेंस भी दिख रहा है। वो इंसान बैलेंस में आके फिर चीज़ें करने भी लग जाएगा। बट हाँ, ये एक चीज़ है कि अगर इनको आपसे बहुत ज़्यादा लाइक लगाव हो गया, प्यार हो गया, तो आपके लिए ये पूरी तरीके से चेंज होने के लिए भी रेडी है। वो एनर्जी भी है यहाँ पे। द हाई प्रीस्टेस, दिल से अपना मान लिया किसी को तो फिर उसके लिए जान देने के लिए भी रेडी रहता है ये पर्सन। तो ये वही एनर्जी है। सोलमेट कार्ड है, सोलमेट की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक भी है, हाई प्रीस्टेस भी, लाइक बैलेंस ही बैलेंस है यहाँ पे। इमोशंस भी हैं, प्यार भी है, लेकिन वही है कि कुछ चीज़ें इंसान अभी तक अपने लिए अकेले करते आ रहा है, अपने खुद के लिए, तो वो वहाँ पे मिसमैच हो सकता है थोड़ा बहुत। बट जब हो जाएगा एहसास, जब वो चीज़ें आ जाएंगी उनकी लाइफ में शादी होने के बाद, तो एक मैच्योरिटी, एक बैलेंस वाली एनर्जी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी, वो चीज़ें होती ही होती हैं। तो वो चीज़ें चेंजेस लेके आती हैं काफ़ी कुछ सबकी लाइफ में, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की हो। ओके, तो चलिए ऑप्शन 2, ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ आपसे रेजोनेट हो रही है या आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ये एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है। ओके, एंड आप जितना पॉजिटिव रह सकते हैं अपनी लाइफ में उतना रहिए। इस पर्सन के लिए भी जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके सोलमेट, उनके लिए भी। ओके, चलिए, तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।